Types of chemical reaction. Combination reaction. The reaction in which two or more reactant combine to form a single product. एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं. एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोयल. कार्बन इन सॉलिड फॉर्म प्लस O2 इन ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस फॉर्म. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. 2H2 in gaseous form plus hydrogen gaseous form plus O2 oxygen in gaseous form formed करेंगे 2H2O in liquid form, यानी कि water in liquid form. थर्ड, CaO solid calcium oxide जो in solid form quicklime, इसे quicklime भी कहते हैं, plus H2O water in liquid form formed करेंगे CaOH2 calcium hydroxide इन एक्वस फॉर्म, जिसे हम स्लैग लाइन भी कहते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी यानी कि ऊर्जा भी निकलती है. एग्जाम्पल फर्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. CH4 मीथेन इन गैसेस फॉर्म प्लस O2 इन गैसेस फॉर्म, ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड in gaseous form plus 2H2O water in gaseous form plus heat. Second, respiration is also an exothermic reaction. 6C6H12O6 in aqueous form यानी glucose in aqueous form plus 6O2, 6 molecule of hydrogen in gaseous form करेंगे 6 molecule of CO2 यानी कि 6 molecule of carbon dioxide in aqueous form plus 6 molecule of H2O in liquid form यानी कि 6 molecule of water in liquid form plus energy. Decomposition reaction. The reaction in which a compound splits into two or more simple substance is called decomposition reaction. है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, कंपाउंड टूट के दो से ज़्यादा सिंपल यानी कि साधारण सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है. एग्जाम्पल ए, अ कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा दो सिंपल सब्सटेंसेस में, B plus C splits into two or more substances. Normal decomposition. When decomposition is carried by heating. जब डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन हीटिंग के द्वारा की जाना. एग्जाम्पल 1, टू मोलिक्यूल्स ऑफ FeSO2 इन सॉलिड फॉर्म यानी कि फेरस सल्फेट इन सॉलिड फॉर्म, ग्रीन कलर. जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तीन अलग अलग सब्सटेंस में. Fe2O3 इन सॉलिड फॉर्म यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो कि रेड ब्राउन कलर होता है, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस इन फॉर्म प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इन गैसेस फॉर्म. सेकेंड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म, जिसे हम लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं. जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा टू सिंपल सब्सटेंसेस में, CaF कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं, और सॉलिड फॉर्म होता है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन फॉर्म. Electrolytic decomposition. When decomposition is carried out by passing electricity, electricity के through decomposition करना. Example 2H2O डिकम्पोज होंगे थ्रू इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, डिकम्पोज होंगे 2H2 plus O2 में. ये नीचे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एक डायग्राम बनाया हुआ है. आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है. ये एक प्लास्टिक मग ले रखा है, यहाँ पर ये एनोड रोड एक कैथोड रोड का इस्तेमाल करा, ये स्विच है, और यहाँ पर ली गई है 6 वोल्ट की बैटरी. ये है दो ग्रेफाइट रोड इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर. ये टेस्ट ट्यूब के अंदर दो ग्रेफाइट रोड लगी हुई है, और इसमें वाटर का इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पर रबर स्टॉपर का इस्तेमाल किया गया है. इन टेस्ट ट्यूब में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ऑक्सीजन फॉर्म होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होता है. Photolytic decomposition. When decomposition is carried out in presence of sunlight. Sunlight के द्वारा decomposition करना. Example
1 2AgCl इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि 2 molecules ऑफ सिल्वर क्लोराइड जब हम सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज करेंगे तो फॉर्म करेंगे, डिकम्पोज करेंगे into two substances, 2 molecule of Ag यानी कि 2 molecule of silver in solid form plus Cl2 in gaseous form, जो कि क्लोरीन जो है गैस बन जाएगी और उड़ जाएगी। सेकेंड एग्जांपल है 2AgBr यानी कि 2 molecules of silver bromine in solid form, सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज करना तो डिकम्पोज होके ये दो सब्सटेंस में बढ़ जाएंगे। 2Ag इन सॉलिड फॉर्म, 2 molecules of silver प्लस Br2 ब्रोमीन जो कि गैस बन के उड़ जाएगी। नोट, photolytic decomposition reaction is used in black and white photography only. photolytic decomposition reaction black and white photography में इस्तेमाल की जाती है। endothermic reaction, the reaction which require energy in the form of heat, light or electricity to break reactions. endothermic reaction एक ऐसी है जो जिसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट, यानी कि ऊर्जा चाहिए होती है हीट, गर्मी या उजाले में या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन में। एग्जाम्पल Fe आयरन इन सॉलिड फॉर्म प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट इन एक्वेसियस फॉर्म। फॉर्म करेंगे FeSO4 आयरन सल्फेट इन एक्वेसियस फॉर्म प्लस Cu कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। आयरन हाईली रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट को फॉर्म किया और कॉपर को सॉलिड में बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन में। ये डायग्राम है उसका। स्टैंड, ये टेस्ट ट्यूब है, ये थ्रेड धागा है, ये कॉपर सल्फेट है और ये आयरन नेल है। द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर और बाय डिकम्पोजिशन ऑफ Cu and blue color of CuSO4 changes to dirty green color due to formation of FeSO4. आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश, आयरन ब्राउनिश हो जाती है कलर में बाय डिकम्पोजिशन के द्वारा जब ऑफ Cu, डिकम्पोजिशन Cu के द्वारा एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4, ब्लू कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डर्टी ग्रीन में चेंज होता है और फॉर्म करता है आयरन सल्फेट FeSO4। Another example, Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म करेंगे जिंक सल्फेट प्लस Cu। Zn is more reactive than copper. Double displacement reaction, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds. नए कंपाउंड बनने पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन टू कंपाउंड्स में, दो कंपाउंड्स में आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है नए कंपाउंड बनने पे। एग्जांपल Na2SO4 in aqueous for solution, sodium sulfate in aqueous solution plus barium chloride in aqueous solution BaCl2 फॉर्म करेंगे BaSO4 barium sulfate in solid form प्लस 2NaCl in aqueous form, यानी कि सोडियम क्लोराइड इन aqueous form। इसमें देखेंगे आप कि सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम बेरियम के साथ एक्सचेंज हो गया है। बेरियम ने सल्फेट के साथ फॉर्म करके बेरियम सल्फेट बनाया है और सोडियम ने क्लोराइड के साइड मिलके सोडियम क्लोराइड बनाया है। White precipitate of BaSO4 is formed, so it is also called precipitation reaction. White precipitate formed हुआ है BaSO4 के फॉर्म होने पे, so इसे हम precipitation reaction भी कहते हैं। Oxidation and reduction. Oxidation, the addition of oxygen to reactant, the removal of hydrogen from reactant. ऑक्सीजन का जमा होना रिएक्टेंट में और हाइड्रोजन का हटना रिएक्टेंट से। C+O2CO2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल 1 2CO plus O2
को जब हम हीट करेंगे तो 2CuO बनेगा। सेकेंड एग्जांपल, CuO प्लस H2 को हीट करेंगे, Cu प्लस H2O बनेगा। H2 को ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। फर्स्ट, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, हाइड्रोजन में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का जमा होना। सेकेंड, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट से ऑक्सीजन का हटना। एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 हीट करेंगे, Cu प्लस H2O, H2 को ऑक्सीजन का गेन हुआ तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। Cu को ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो ये रिडक्शन हो गया इसमें। इन द रिएक्शन CuO प्लस is reduced to Cu and H2 is oxidized to H2O, so oxidation and reduction taking place together in redox reaction. Effects of oxidation in daily life. First, corrosion. When a metal is exposed to moisture, air, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corroded. Rusting of iron, black coating on silver and green coating on copper are example of corrosion. Corrosion can be prevented by galvanization, electroplating or by putting some paints. When जब मेटल मॉइस्चर, एयर, एसिड के साथ संपर्क में आता है थोड़े समय के लिए तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो मेटल कमजोर कर देती है और जिससे मेटल खराब होने लग जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन का झड़ना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, काली परत चढ़ना सिल्वर पे, ग्रीन पर हरी परत चढ़ना कॉपर पे, ये सारे एग्जांपल है कोरोजन के। कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? कोरोजन को रोकने के तरीके हैं गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पुटिंग सम पेंट्स कर देना उसके ऊपर, और भी बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से कुछ तरीके हैं। Rancidity. The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. Rancidity को हम सिंपल भाषा में खाने के गंदा स्वाद और गंदी स्मेल आने को कहते हैं। जब फैट एंड ऑयल एक्सपोज हो जाते हैं एयर में और ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो है रेंसिडिटी होने लग जाती है उसमें, और वह बैड स्मेल और बैड टेस्ट को उसमें आने लग जाते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन।